बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो कक्षा 8 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें कराएंगे इकाई संख्या 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, और इसके अंतर्गत अभ्यास 5F होगा। तो 5F का पहला सवाल है, दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि, अब नंबर फर्स्ट करते हैं, a प्लस बी बराबर 8 और ab बराबर 15। तो इसका मतलब है ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनको जोड़ने पर 8 हो जाए और उनकी गुणा करें तो 15 हो जाए। तो ऐसी दो संख्याएं हो गई हमारी 5 और 3। अगर हम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 5 और 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया 5 हो गया और 3 हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर सेकंड, a प्लस बी बराबर 13 और ab बराबर 12। तो ऐसी दो संख्या लेनी हैं जिनको जोड़ने पर 13 प्राप्त हो और गुणा करें तो 12 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं हैं हमारी 12 प्लस 1। अगर हम 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होगा और गुणा करेंगे 12 की और 1 की तो 12 आएगा। तो इस प्रकार से 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होगा और 12 और 1 की गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। तो हमारा उत्तर हो गया 12 और 1। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर थर्ड, a प्लस बी बराबर 1 और ab बराबर -20। अब ये -20 है तो गुणा करने पर -20 हो जाए और जोड़ने पर 1 प्राप्त हो। ऐसी दो संख्याएं हमें प्राप्त करनी है, ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनकी गुणा करें तो -20 और अगर उनको जोड़ें तो 1। तो यहाँ संख्या हमारी हो सकती है 5 - 4। इस तरह से अगर हम 5 में 4 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा और 5 गुणा -4, 5 की गुणा करेंगे -4 से तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा -20। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर आ गया, पहली संख्या 5 हो गई और दूसरी हो गई 4। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर फोर्थ। तो सवाल नंबर फोर्थ में है a प्लस बी बराबर -5 और ab बराबर 4। अब ऐसी दो संख्या प्राप्त करनी है जिसको जोड़ने पर -5 प्राप्त हो और गुणा करने पर 4 प्राप्त हो, प्लस के 4। तो ऐसी संख्या हो सकती हैं -4 और -1। अगर हम 4 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा -5 प्राप्त होगा और अगर गुणा करेंगे -4 की -1 से गुणा करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा हमारा 4 एकम 4। तो इस प्रकार से हमारी संख्या हो गई, पहली हो गई -4 और दूसरी हो गई -1, ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर फिफ्थ, a प्लस बी बराबर -1 और ab बराबर -12। ऐसी दो संख्या प्राप्त करनी है जिनको जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा और अगर गुणा करेंगे तो -12 प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं, इसको करेंगे बाद में। तो ऐसी दो संख्या हमें निकालनी हैं जिनकी गुणा करने पर 12 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्या हो सकती हैं, यहाँ लिख देते हैं -4 और 3। अगर हम -4 की 3 से गुणा करेंगे तो आएगा -12 और यहाँ -4 और जोड़ना है इसमें 3, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है, अगर जोड़ेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा आंसर -1। तो इस प्रकार से हमारी संख्या वही -4 और 3। अब करते हैं सवाल नंबर 6, a प्लस बी बराबर -11 और ab बराबर 10। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर -11 प्राप्त हो और गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या देखते हैं जिसकी गुणा करने पर 10 प्राप्त हो। तो हम ले सकते हैं इसमें तो 10 और 1 ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे
-10 गुणा -1, ये दो संख्या हो गई। अगर हम 1 से गुणा करेंगे 10 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गुणा करने पर 10 आएगा। और अगर जोड़ेंगे तो -10 में ये -1 जोड़ेंगे तो दोनों माइनस माइनस के हैं, जोड़ लेंगे और चिन्ह माइनस का रहेगा। तो इस प्रकार से संख्या हमारी प्राप्त हो गई -10 और दूसरी है -1। अब करते हैं नंबर 7। a + b = 8 यानी जोड़ने पर 8 प्राप्त हो, और ab = -20 गुणा करने पर 20 प्राप्त हो यानी -20। तो ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करनी हैं जिनको जोड़ें तो 8 और उनकी आपस में गुणा करें तो -20। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, इसको बाद में निकाल लेंगे। तो ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिनकी गुणा करने पर -20 प्राप्त हो, तो इसके लिए लिखेंगे हम -10 और गुणा करेंगे 2 से, तो 10 दूनी 20 माइनस में आंसर आएगा। और यहाँ लिखेंगे हम -10 और यहाँ लिखेंगे +2। अब एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, तो 10 में से 2 हटाएंगे तो बचेगा 8। अब करते हैं सवाल नंबर 7। a + b = 8 और ab = -20। तो इसमें क्या करना है, हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनको जोड़ने पर 8 प्राप्त हो और अगर उनकी गुणा करें तो -20 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, क्योंकि ये -20 हैं। इसको हल करने के बाद फिर ये संख्या अपने आप आ जाएगी। तो हम लिखेंगे ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर -20 प्राप्त हो, तो लिखेंगे 10 गुणा -2। अगर हम 2 से गुणा करेंगे 10 में तो 10 दूनी 20 और ये माइनस है, ये प्लस है, चिन्ह आएगा माइनस का। तो इस प्रकार से पहली संख्या हमारी 10 हो गई और दूसरी -2 हो गई। तो लिखेंगे 10 और इसमें जोड़ेंगे -2। तो एक संख्या हमारी प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 8। तो इस प्रकार से पहली संख्या हमारी हो गई 10 और दूसरी हो गई -2। अब करते हैं सवाल नंबर 2, गुणनखंड कीजिए। तो फर्स्ट नंबर है x² + 5x + 6। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये संख्या देखनी है, ये है 5, प्लस का चिन्ह है 5x। तो इसमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको जोड़ने पर 5 प्राप्त हो और गुणा करने पर 6 प्राप्त हो। तो लिखेंगे ऐसी दो संख्याएं, अब कौन कौन सी हो सकती है, जोड़ने पर 5x यानी 5 हो और गुणा करने पर 6 हो। तो 3 दूनी 6, 3 और 2 हो सकती हैं, 3 और 2 संख्याएं उपयुक्त हैं। 3 और 2 ये दो संख्या उपयुक्त हैं। अब सवाल करते हैं हम। तो लिखेंगे x² प्लस, अब जो संख्या हमने मानी है ये 3 और 2, अगर हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा और इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे 5 की जगह लिखेंगे 3 + 2 और यहाँ आएगा x और +6। अब ये कोष्ठक खोलना है। जब किसी कोष्ठक से पहले कोई संख्या होती है तो उस संख्या से कोष्ठक के अंदर की संख्याओं में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा x² और x गुणा करेंगे 3 में 3x, x गुणा करेंगे 2 में 2x + 6। अब देखते हैं कॉमन संख्या यानी उभयनिष्ठ। तो इसमें ये है x कॉमन है यानी x उभयनिष्ठ है। तो x से करेंगे भाग, जब x से भाग करेंगे x में यानी x की घात 2 में, तो भाग करने में घातें घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा x, और x से भाग करेंगे x में, ये x से x कट जाएगा क्योंकि भाग करने में घातें घटाते हैं। ये x की घात 1 है, ये x की घात 1 है, जब भाग करेंगे तो x कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। अब देखते हैं इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या यानी कॉमन संख्या। तो इन दोनों में x तो नहीं है, ये संख्या है
2 और 6। तो ये 2 और 6 कटेंगे 2 से, दोनों में 2 से भाग हो जाएगा तो ओवेनिस्ट हो गया 2, कॉमन 2। 2 से भाग करेंगे 2 में एक बार जाएगा तो 1x, इस तरह से लिखते हैं 1x। और 2 से भाग करेंगे 6 में तो 2 3 6। अब हम ये दोनों हुए ओवेनिस्ट, कॉमन हो गए, तो लिखेंगे x प्लस 3, और इस ब्रैकेट से पहले x है और दूसरे ब्रैकेट से पहले 2 है, तो पहला हो गया x प्लस 3 और दूसरा हो गया x प्लस 2। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर सेकंड। तो सवाल नंबर सेकंड में q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8, ये भी ऐसे करना है। सबसे पहले हमें लिखना है ये बीच की संख्या, ये है a प्लस b। तो ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो ये 8 हो जाए और जोड़ें तो 6 हो जाए। तो हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 और 2 6 होते हैं। तो ऐसी दो संख्याएं 4 और 2 उपयुक्त हैं। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अगर हम 4 और 2 को जोड़ते हैं तो हमारा प्राप्त होगा 6, और अगर 4 की और 2 की गुणा करते हैं तो प्राप्त होगा 8। अब हम सवाल लिखेंगे q स्क्वायर 6q 8। अब 6 के स्थान पर लिखेंगे जो हमने दो संख्याएं ये मानी हैं, तो q स्क्वायर और 4 प्लस 2 और ये बाहर आएगा ब्रैकेट के q और ये 8। अब ये कोष्टक हमें खोलना है। जब कोष्टक से पहले या बाद में कोई संख्या होती है तो उस संख्या से अंदर की संख्या में गुणा करते हैं। तो ये तो ऐसे रहना है q, x से गुणा करेंगे q में, q से गुणा करेंगे 4 में तो 4q, और q से गुणा करेंगे 2 में तो 2q और ये 8। अब देखते हैं इन दोनों में ओवेनिस्ट कौन सा है। तो इन दोनों में q है, तो q हो गया आपका ओवेनिस्ट। q से q में भाग करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं भाग करने में घातें घटाते हैं। ये q की घात 2 है और ये q की घात 1 है, तो q बचेगा। फिर करेंगे q से q में भाग, तो q से q कटेगा क्योंकि दोनों में घात 1 है, ये बचेगा 4। अब देखते हैं इन दोनों व्यंजक में ओवेनिस्ट क्या है। अब दोनों q नहीं है तो 2 है और 8 है। ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिससे 2 और 8 दोनों में भाग हो जाएगा, तो 2 से लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे तो बचेगा आपका q, और 2 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 4। अब q प्लस 4 और q प्लस 4 ये दोनों ओवेनिस्ट हैं, तो इसको लिखेंगे पहले q प्लस 4। जो ओवेनिस्ट होता है उसको पहले लिखते हैं, और उसके बाद लिखेंगे इस कोष्टक से पहले q है और प्लस इस कोष्टक से पहले 2 है। तो ये आपका आंसर हो गया q प्लस 4 पहला आंसर हो गया और q प्लस 2 दूसरा आंसर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर थर्ड। तो सवाल नंबर थर्ड भी ऐसी होना है। अब ये सारा पैटर्न एक ही तरह से होना है जितने समझा दिए हैं, बस चिन्ह दिखना है प्लस का है या माइनस का है। तो ये है m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। तो ऐसी दो संख्या देखेंगे जिसमें जोड़ने पर 11 प्राप्त हो और गुणा करने पर 24 प्राप्त हो। तो 8 3 24, तो पहली संख्या हो गई हमारी 8 और दूसरी संख्या हो गई हमारी 3। तो लिखेंगे ऐसी दो संख्याएं 8 और 3 उपयुक्त हैं। क्यों उपयुक्त हैं? 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा, और 8 की और 3 गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त होगा। तो हम सवाल लिखते हैं m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। अब लिखेंगे m स्क्वायर और 11 की जगह लिखेंगे 8 और 3, 8 प्लस 3 और ये m और प्लस 24। अब ये कोष्टक को खोलना है। तो जब किसी कोष्टक से पहले संख्या हो चाहे बाद में हो, उस संख्या से कोष्टक की अंदर के
पदों में गुणा करते हैं तो ये होगा m स्क्वायर। अब ये कोष्टक खोलेंगे तो m से गुणा करेंगे 8 में 8m, m से गुणा करेंगे 3 में 3m और ये 24। अब क्या करते हैं, इन दोनों पदों में देखते हैं ओवेनिस्ट यानी कॉमन। तो दोनों में m है तो m हो गया ओवेनिस्ट। m से भाग करेंगे m में तो m आएगा क्योंकि ये m की घात 2 है और ये m की घात 1 है। भाग करने में घातें घटाते हैं। प्लस m से भाग करेंगे m से तो m से m कट जाएगा 8 बचेंगे। अब देखते हैं इन पदों में ओवेनिस्ट संख्या। तो दोनों में m नहीं है, ये 3 है और ये 24 है। तो ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिससे 3 और 24 दोनों में भाग हो जाए तो वह संख्या 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब 3 से भाग करेंगे 3 में तो 1 बचेगा, 1 बार जाएगा तो 1m और प्लस 3 से भाग करेंगे 24 में 3 अट्ठे 24। तो अब ये m प्लस 8 और m प्लस 8 ये हो गया ओवेनिस्ट। तो ओवेनिस्ट को लिखते हैं एक बार, यानी m प्लस 8 को एक बार लिखेंगे और इस ब्रैकेट से पहले m है और दूसरे ब्रैकेट से पहले 3 है। तो इसका उत्तर हो गया m प्लस 8 और दूसरा हो गया m प्लस 3, यानी पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या 3 है। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो 4 में है y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36। अब ये माइनस का आ गया। जब माइनस का होता है तो एक संख्या प्लस में होती है और एक संख्या माइनस में। ये 9 है, ऐसी दो संख्या देखनी है, लिखेंगे ऐसी दो संख्याएं। तो 12 और दूसरी है -3। अगर हम 12 और 3 में से घटाएंगे, यानी ये माइनस है ये प्लस है, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9 और अगर 12 की और 3 गुणा कर लेंगे तो आएगा -36। तो इस प्रकार से 12 और 3 संख्याएं उपयुक्त हैं, लिखेंगे उपयुक्त हैं। इस तरह से हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। अब करते हैं, अब सवाल लिखेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36। अब 9 के स्थान पर लिखेंगे जो हमने दो संख्याएं मानी हैं, दो संख्याएं ली हैं। तो y स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3y और माइनस के 36। अब ये हमें ब्रैकेट खोलना है। तो y स्क्वायर y से गुणा करेंगे 12 में प्लस के 12y और माइनस का है तो y से गुणा करेंगे 3 में माइनस के 3y और माइनस के 36। अब हम इस सवाल को हल करना है, इस व्यंजक को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों व्यंजकों में कौन सा पद ओवेनिस्ट है। दोनों में y है तो y लिखेंगे और y से भाग करेंगे y की घात 2 में तो y आएगा और प्लस y से भाग करेंगे 12y में तो y से y कट जाएगा 12 बचेगा। अब देखते हैं इन दोनों पदों में ओवेनिस्ट संख्या। तो दोनों में y नहीं है, 3 है और 36 है। तो ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 3 और 36 दोनों में भाग हो जाए तो वह संख्या है 3। 3 से भाग करेंगे 3 में y बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से भाग करेंगे 36 में 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसमें y प्लस 12 ओवेनिस्ट हो गया क्योंकि y प्लस 12 यहाँ लिखा हुआ है और y प्लस 12 यहाँ लिखा हुआ है। तो कैसे लिखते हैं ओवेनिस्ट संख्या को एक बार। अब इस कोष्ठक से पहले y है तो y लिखेंगे और दूसरे कोष्ठक से पहले -3 है तो -3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से उसका उत्तर हो गया y बराबर 12 पहली संख्या और y बराबर -3 दूसरी संख्या। तो ये आपका आंसर हो। तो सवाल नंबर 5 में है a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। इसमें भी ऐसी दो संख्या देखेंगे जिनको जोड़ने पर 3 प्राप्त हो और गुणा करने पर -10 प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या मान लेंगे। तो ऐसी दो
संख्याएं, अब ये -10 है तो एक मानेंगे प्लस में और एक मानेंगे माइनस में, तो 5 दूनी 10 यानी 5 प्लस में और 2 माइनस में। संख्याएं उपयुक्त हैं, यानी इन संख्याओं को मानकर हम इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम 5 और -2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 गुणा करने पर -2 प्राप्त होगा, और अगर 5 और -2 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब देखिए कैसे होता है, a² प्लस 3a माइनस 10, तो लिखेंगे a² प्लस, अब 3 के स्थान पर लिखेंगे जो दो संख्या हमने मानी है, तो 5 माइनस 2a और माइनस 10। अब ये कोष्टक खोलना है, तो a², जब कोष्टक खोलेंगे तो a से गुणा करेंगे 5 में 5a होगा, और a से गुणा करेंगे 2 में 2a होगा, और माइनस के 10 होगा। अब देखते हैं इन दोनों व्यंजकों में ओवेनिष्ठ संख्या कौन सी है। तो दोनों में a है तो a लिखेंगे, a से भाग करेंगे a की घात 2 में तो भाग करने पर a आएगा, प्लस a से भाग करेंगे 5a में तो a से a कटे आएगा 5 बचेगा। अब दूसरा व्यंजक हमारा है -2a और -10। अब देखते हैं -2a और -10 में कौन सी संख्या ओवेनिष्ठ है। तो ये संख्या 2 से कटेगी, 2 से 2 में भाग हो जाएगा और 2 से 10 में भाग हो जाएगा, तो -2 ये है ओवेनिष्ठ। 2 से भाग करेंगे 2 में तो a बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 10 में तो 5 बार जाएगा। अब ये दोनों हो गए ओवेनिष्ठ, a + 5 a + 5। तो ओवेनिष्ठ को लिखते हैं एक बार a + 5। अब पहले कोष्टक से पहले लिखा हुआ है a और दूसरे कोष्टक से पहले लिखा हुआ है -2, तो हमारा उत्तर हो गया a + 5 और a - 2, यानी +5 के और -2 के ये दोनों उत्तर हो गए। अब करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है, k² -11k -102। इसमें चिन्ह का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब चिन्ह दोनों में माइनस माइनस का है, तो जब दोनों में माइनस माइनस का चिन्ह होगा तो जब ऐसी दो संख्या मानेंगे तो उसमें बड़ी संख्या माइनस की मानेंगे और छोटी संख्या प्लस की मानेंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर किसी सवाल में दूसरे व्यंजक और तीसरे में यानी दोनों में पदों में माइनस माइनस का चिन्ह होगा तो पहली संख्या माइनस की मानेंगे यानी बड़ी संख्या, और दूसरी छोटी संख्या को हम प्लस की मानेंगे। अब ऐसी दो संख्या देखनी है जिनकी गुणा करें तो 102 हो जाए, जोड़ें तो 11 हो जाए। तो 102 किस में आते हैं, 17 के पहाड़े में आते हैं, 17 6 102। तो ऐसी दो संख्याएं -17, इसमें बड़ी माइनस की माननी है, और 6 छोटी संख्या प्लस की माननी है। संख्याएं उपयुक्त हैं। कैसे उपयुक्त है, अगर हम -17 और +6 को जोड़ेंगे तो एक प्लस माइनस का है एक प्लस का है, घटाएंगे 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 बचेगा। और अगर -17 और 6 की गुणा करेंगे तो गुणा करने पर -102 आएगा। अब लिखते हैं सवाल, k² -11k -102, और k² लिखेंगे। अब हम 11 नहीं लिखेंगे, 11 के स्थान पर क्या लिखेंगे, -17 और 6, तो लिखेंगे प्लस -17 और +6 ओके, और -102 इस प्रकार से। तो k² k से गुणा करेंगे -17 में तो -17k आएगा, और k से गुणा करेंगे 6 में तो 6k आएगा और 102 आएगा। अब देखते हैं इन दोनों पदों में कौन सी संख्या ओवेनिष्ठ है। तो दोनों में k है तो k हो गया ओवेनिष्ठ। पहले लिखते हैं ओवेनिष्ठ संख्या। अब k से भाग करेंगे k की घात 2 में तो भाग करने में घात घटाते हैं,
के की घात 1 आएगा, माइनस के से भाग करेंगे के में तो के से के कट जाएगा, 17 बचेगा, प्लस अब इन दोनों पदों में 6 उभयनिष्ठ है क्योंकि 6 से दोनों में भाग हो जाएगा तो लिखेंगे 6 से 6 कट जाएगा तो बचेगा के, और माइनस 6 से करेंगे भाग, 6 एकम 6, 4 बचे 42 हो गए, 6 सत्ते 42। अब ये दोनों हो गए उभयनिष्ठ, के माइनस 17 और के माइनस 17 उभयनिष्ठ है। तो पहले लिखते हैं उभयनिष्ठ की संख्या के माइनस 17, और उसके बाद पहले कोष्टक से पहले संख्या है के, उसको लिखेंगे, और दूसरे कोष्टक के बाहर है 6, उसको लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया के माइनस 17 और के प्लस 6। अब इस सवाल नंबर 2 में लगभग 19 सवाल हैं। अगर हम सब कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में केवल हम सवाल नंबर 2 के 6 तक कराएंगे, और जो बाकी सवाल बचे हैं वो कराएंगे इससे अगले वीडियो में। तो वह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप अभ्यास को पूरी तरह से आसानी से समझ सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।